जब तक मोदी जी ने एंट्री नहीं मारी थी तब तक टीम जबरदस्त तरीके से खेल रही थी। टीवी पे चला था जी मोदी जी जिताएंगे, मोदी जी जिताएंगे, मोदी जी का लक काम करेगा। 11 खिलाड़ियों के पीछे मोदी जी का लक, आगे पीछे लक, क्या लक, पनौती लग गई नहीं लग गई। तो हमारे लिए बड़ी शुभ हस्तियां, कपिल देव हमारे लिए शुभ हस्ती, महेंद्र सिंह धोनी जो वर्ल्ड कप पहले भी लेकर आए थे, उनको नहीं इनविटेशन भेजा। क्यों नहीं भेजा? लोग पूछे, सवाल करें क्यों नहीं भेजा। और कहते हैं पनौती तो पनौती होती, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो चुनौतियों से लड़ सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है, लेकिन पनौतियों से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस एक ही उल्लू काफी था इस गुलशन की बर्बादी को, बस एक ही उल्लू काफी था इस गुलशन की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम क्रिकेट क्या होगा। किसे कह रही हैं आप उल्लू? देखिए, आपने सबने देखा कि किस तरह हमने, वही तो जख्म है जो आप खुरचना चाहते हो, किस तरह हमने, जिसको कहना कि मुंह में आया हुआ निवाला हमारे हाथ से चला गया, और उसका जिम्मेदार कौन है सबको पता है कि पनौतियां लग गई हमें। मैंने आपसे पहले ही बोला था, जिस तरह हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम ने जबरदस्त तरीके से धुरंधर खेलते हुए तमाम टीमों को पछाड़ते हुए, पानी पिलाते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। भाई हम कैलकुलेट करके तो नहीं आए थे, तो इसको हरा देंगे, तो इसको जिता देंगे, तो इतने पॉइंट मिलेंगे। अरे हम तो पूरे इज्जत के साथ, गाजे बाजे के साथ फाइनल में पहुंचे थे, और हमें पूरी उम्मीद थी कि ये वर्ल्ड कप हमने जीतना है। और आपको याद होगा जब हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी तो हमने मिठाइयां बांटी थी, और आप ही के लाइव पे मैंने बोला था कि ये फाइनल हमारी झोली में आएगा। लेकिन भैया पनौतियां लग गई हैं, और कहते हैं पनौती तो पनौती होती, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो चुनौतियों से लड़ सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है, लेकिन पनौतियों से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पनौतियों के बारे में तो कहा जाता है, हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें हैं कि पनौतियां ऐसी होती हैं जो ऊंट को हांडी में कर देती है। तो ये बिल्कुल ऐसे सोचिए कि हिंदुस्तान की टीम जो ऊंट के मानी थी वो हांडी में पहुंचा दी पनौतियों ने। किसे कह रही हैं पनौती आप? देखो जी, आप भी जानते हो कि जिस तरह एक क्रिकेट के अखाड़े को एक सियासत का अखाड़ा बनाने की तैयारी करी गई, और जिस तरह इस भांड मीडिया ने ये दिखाया कि जी ये फाइनल जो है हमारा पनौती जीत के लेकर आएगा, पनौती नहीं फील्डिंग करनी है। लेकिन कमियां हमारी कहाँ रही कि भैया पनौती मैदान में मौजूद था, सबसे बड़ा फेंकू मैदान में मौजूद था, लेकिन हाय उसको 1 ओवर तक नहीं दिया। 1 ओवर देके तो देखते, फिर देखते पारी हम जीत रहे थे, नहीं जीत रहे थे। और बेशर्मी की बात ये रही, आपने देखा होगा, मतलब हमारी टीम हारने की कगार पे थी, लोग रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे, और हमारा पनौती का शहंशाह यूं। अरे भैया वो मैच था, तभी तो कहा है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। वहां पर ये सोच रहे थे कि ये कोई एक पॉलिटिकल रैली कर रहा हूं, बस माइक और होता और कह दे भाइयों और बहनों जो आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं इस उपस्थिति में जहां पर हम अपना वर्ल्ड कप अपने स्यापों की वजह से कंगारों को उठाकर दे रहे हैं, तो बस हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारी इलेक्शन कैंपेनिंग में ऑस्ट्रेलिया बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। देखो जी, हमने तो वर्ल्ड कप दे दिया, और वहां का कप्तान परेशान, वो सोच रहा जी चाय वाले ने हमें वर्ल्ड कप तो दे दिया, अब हम इसमें चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे, क्योंकि जितनी बेइज्जती से उसको वर्ल्ड कप दिया गया था वो परेशान है, अभी तक परेशान है कि उसने उस वर्ल्ड कप में करना क्या, वो तो पैरों के नीचे रख के बैठा हुआ है कि जिसमें चाय पीऊं या कॉफी पीऊं। मोदी जी खुश ना होते क्या रोने लगते टीम के साथ? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हमने, क्या नहीं एक बात, देखो जी मनोबल टूट गया था टीम का जब हम फाइनल में पहुंचे थे, तो तमाम का तमाम जो एक एजेंडा चलाया जा रहा था, ये चलाया जा रहा था कि टीम जो फाइनल में पहुंची है वो मोदी जी की धुरंधर फेंकने की बल्लेबाजी की तरफ से पहुंची है। किसी ने कोई काम नहीं करा, 11 खिलाड़ी बेचारे बेकार थे, इनका स्ट्रीम चैनल काम कर रहा था कि मोदी जी का लक काम करेगा, मोदी जी जीत जाएंगे। और पहले अल्लाह कैसे कैसे जाहिल औरतें हैं, वो क्या बताऊं मैं उनको। और पहले कभी दिल्ली कभी बॉम्बे जो क्रिकेट के लिए मशहूर था, एक नई इबारत लिखी जाएगी और अब तारीख लिखी जाएगी कि क्रिकेट मैच और क्रिकेट कहां से पहचाना जाएगा? फेंकुओं के शहर से, फेंकुओं के शहर से। हाय हाय क्या हुआ, गति पीट दी गुजरात ने, गुजरात की कैसी पिच दे दी। अरे भैया क्रिकेट को क्रिकेट की तरह क्यों नहीं लेते, गेम था वो, वहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बाकायदा नचनिए गवनिए सबको बुलाया गया था, और जिनको बुलाना चाहिए था, 2 हमारे लिए बड़ी शुभ हस्तियां, कपिल देव हमारे लिए शुभ हस्ती, महेंद्र सिंह धोनी जो वर्ल्ड कप पहले भी लेकर आए थे, यानी आप देखिए 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिताया था, उनको नहीं इनविटेशन भेजा। क्यों नहीं भेजा? लोग पूछे, सवाल करें क्यों नहीं भेजा। मैं बताती हूँ क्यों नहीं भेजा, क्योंकि कपिल देव ने इन
इंसानियत का हाथ पकड़ के रखा जब भारत की मेरी गोल्ड मेडलिस्ट जंतर मंतर पे बैठी थी और भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को कह रही थी कि इसने मेरा यौन शोषण यौन उत्पीड़न करा है, तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोला था। कपिल देव बोले थे कि इनकी सुनो, इनकी सुनते क्यों नहीं, ये बैठी है, मुल्क का नाम खराब हो रहा है। तो इनकी वजह से, इस वजह से कपिल देव को नहीं बुलाया गया। महेंद्र सिंह धोनी जो आप देखिए 2011 में वर्ल्ड कप एक बार फिर हमारी झोली में, भारत की झोली में डाला, उनको नहीं पूछा गया। तो पनौती तो लगनी थी जब दो शुभ लोगों को। जय शाह की गलती है, तो प्रधानमंत्री की थोड़ी है। अरे भैया वो गोलू मोलू तो अब्बा तो समझदार थे, चलो जैसा तो बावला था, चलो वो तो अल्लाह लॉलीपॉप खाता है और अपने बाप का हाथ पकड़ के करके फिरता है। लेकिन अब्बा तो बताते हैं ना, अबे बावले किन किन को बुलाना है, इन्विटेशन कपिल देव कह रहा है, मुझे इन्विटेशन तक नहीं भेजा। मतलब कपिल देव जो अपने अंदर एक पूरा का पूरा भी कहिए कि एक खिलाड़ी, एक होनहार खिलाड़ी, भारत को वर्ल्ड कप दिलाना, उसको बुलाया तक नहीं है। तमाम हस्तियां बैठी थी। नहीं तो सचिन देखिए, सचिन तेंदुलकर, एक बात बताइए, भारत के किसी मुद्दे पे बोले थे सचिन तेंदुलकर? क्या नहीं, राज्यसभा तो उन लोगों को ही दी जाती है जो जिनकी जबान गिरवी सरकार रख लेती है। जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी एक्टर हैं, जो जबान अपनी गिरवी रखवा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, सरकार उनको नवाजती है, सरकार उनको ढोए फिरती है, उठाए फिरती है। आप ये देखिए, भारत के किसान बैठे थे, दुनिया में देखिए कि अमेरिका के तमाम एक्टर चिल्ला रहे थे किसानों के लिए, लेकिन भारत का कोई एक्टर नहीं बोल रहा था, कोई प्लेयर नहीं बोल रहा था। आप देखिए कि किसान बैठे थे, मेरी ये गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर बैठी थी, रेसलर, मेरी कुश्ती की महिलाएं बैठी थी जो भारत का नाम रोशन कर रही थी, भारत के झंडे गड़वा कर आई थी, वो बैठी थी। किस लिए बैठी थी? इन लोगों ने सवाल नहीं करा, सरकार से नहीं पूछा कि क्यों बैठी हैं, तो सरकार तो उनको ढोए फिरेगी। ये तो हमारे ऊपर बोझ है। बेशक ये क्रिकेट के स्टार होंगे, मैं इन लोगों की स्टार नहीं मानती। स्टार वो होता है जो जनता के साथ, अरे स्टार तुम्हें हमने बनाया, हमारे भारत ने बनाया, प्रधानमंत्री ने तुम्हें स्टार नहीं बनाया। अरे तो आनी जानी चीज है, अरे सरकार आज है कल नहीं होगी, लेकिन भारत कल भी था, भारत कल भी होगा। तो तुमसे जनता पूछेगी कि तुमने उनके लिए क्या करा था। लेकिन पूरा देश गमजदा हो गया एक तरह से। उम्मीद लगाई जा रही थी जिस तरह इंडिया टीम ने खेला है तो भारत का वर्ल्ड कप अपने हाथों में है, और वहीं आपने देखा होगा देखो खिलाड़ी रो रहे थे और देश का बेशरम फेंकू जो ऐसे कर रहा था, बस माइक मिल जाता, मैंने कहा ना अनाउंसमेंट कर देता, वोट दे देना। आप देखिए कि एक गम का माहौल था। मैं कहती हूँ कि मैं सैल्यूट करती हूँ अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को, मैं उनके जज्बे को, उनकी मेहनत को, जितनी मेहनत उन्होंने करी, लेकिन उनका मनोबल टूट गया। आप बताओ, जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां मैदान में आके बैठ जाएंगी, स्ट्रीम चैनल पे चल रहा होगा जी मोदी जी मैच जिताएंगे जी, वहां पर इवेंट्स होंगे, तो इस वक्त ये नाचेगा, तो इस वक्त ये नाचेगा, तो भैया तुम 11 खिलाड़ियों का नाम नहीं ले रहे, उनको डिस्कस नहीं कर रहे कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह उनकी स्ट्रेटेजी होगी। पहले हमारे जमाने में हमें याद है, पहले टीवी पे चला करता था कि ये खिलाड़ी इस तरह करेगा, इस तरह यॉर्कर फेंकेगा, इस तरह बॉल फेंकेगा, ये इस तरह रन मारेगा, उसका जो चौका होता है इस रेंज में जाता है, उस रेंज में जाता। ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा था टीवी पे चला था जी मोदी जी जिताएंगे, मोदी जी जिताएंगे, मोदी जी का लक काम करेगा, 11 खिलाड़ियों के पीछे मोदी जी का लक, आगे पीछे लक, क्या लक, पनौती लग गई नहीं लग गई, तो पनौतियां बड़ी बुरी होती है। मैंने कहा ना बड़ी बुरी होती है। देखो जी, मैं देखो जी, बेशक जी पहली वीडियो में मैंने बोला कि देश जो है वो चुनौतियों से लड़ सकता है, पनौतियों से नहीं लड़ सकता। लेकिन जिस तरह 3 दिन से पनौती ट्रेंड हो रहा है, और तो और हमारे वो पप्पू भैया जो बीजेपी ने पप्पू बनाया, हमारे पप्पू भैया भी दाड़ के कह रहे हैं कि पनौती ना पहुंचता तो हमारे लड़के तो वर्ल्ड कप उठा के ले आते। तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, जिनको पप्पू बता रहे हैं। तो आप देखिए भाई, मैच को मैच की तरह देखो। आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हैं, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, अंबानी, अदानी, ये वाला वानी, वो वाला भगानी, वो वाला आसानी, सारे बैठ गए। अरे तुमने आना था तो बाद में 5 ओवर पहले आ जाते, सारे के सारे तुम वहां जाकर बैठ गए, उनके गोटों पे जाकर तुमने मूंग दलनी शुरू कर दी, तो बंदा होपलेस। 11 खिलाड़ी, इतने सारे लोगों का, इतनी सारी पनौतियों का कैसे मुकाबला करेगा भाई? लेकिन तो आपको लगता है कि प्रेशर हो गया? देखिए, अंडर प्रेशर ही गई मैच, हमने भी देखा, टीम अंडर प्रेशर गई। जब तक मोदी जी ने एंट्री नहीं मारी थी, तब तक टीम जबरदस्त तरीके से खेल रही थी, लेकिन जैसे ही मोदी जी, उसके बाद एक विकेट नहीं गिरा, टीम अंडर प्रेशर चली गई, हमारी फील्डिंग बिल्कुल लैप्स कर गई, बिल्कुल फील्डर को पता नहीं चल रहा था बॉल किधर से पकड़ने, और मोदी जी के हाथ उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। 173 हमारा स्कोर हो चुका था और हम बिल्कुल एक तरह से हारने की कगार पे थे, लेकिन मनोबल टूटा था जब देश का प्रधानमंत्री और उससे ज्यादा बेइज्जती हमारी लगी। चलो हम मेजबान थे, हमारा वर्ल्ड कप हुआ, हमने ऑस्ट्रेलिया अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपने लगन से जीती। कोई टुच्ची मुच्ची टीम तो नहीं है। दुनिया में 13 बार वर्ल्ड कप, पहले सुन लिया करो मेरी बात, सवाल का जवाब पूरा सुना करो फिर बोला करो। दुनिया में 13 बार वर्ल्ड कप हुआ, 13 बार में से आप यकीन करो कि मतलब यकीन करने लायक बात है, 6 बार वो कंगारू ऑस्ट्रेलिया ने उठा के ले गया, 2 बार मेरा भारत उठा के ले आया। तो हमने जो हमारा जो मुकाबला था वो पूरा का पूरा कंगारुओं से था, एक ऐसी टीम से जो 5 बार जीत चुका था, और वो जीत के चलो हमारी
हमारी मेज, अब अगर वो जीत गए तो यार जिंदगी में हार और जीत ही होती है, एक सिक्के के दो पहलू तो होते हैं, ये तो आपने हारना होता है या आपने जीतना होता है। अब अगर वो जीतते थे तो मोदी जी तो हिंदी में स्क्रिप्ट याद करके गए थे, मोदी जी को पता था कि मेरा लक काम करेगा, गुजरात काम करेगा, मैं जाऊंगा ऐसे ऐसे करूंगा। देखो भाई 24 में देखो हमने वर्ल्ड कप भी जिता दिया, 24 भी हमारा। मोदी जी इंग्लिश में स्पीच याद करना भूल गए, वर्ल्ड कप देते हैं वो बंदा खड़ा हुआ देख रहा है, वर्ल्ड कप लेने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया कैप्टन देख रहा है कि मोदी जी हाथ मिलाए कुछ बोलेंगे, मोदी जी यूं करके चले गए, क्योंकि उन्होंने तो स्पीच याद ही नहीं करी थी, हिंदी में तो याद कर ली थी कि जीतना उनको यकीन नहीं लगा था कि इनका लक काम कर जाएगा, लेकिन पनौतियां यहाँ पर लग गई। लेकिन ये पीठ मोड़कर चले गए क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में एक भी सेंटेंस याद नहीं करा था जिन्होंने वहां पर बोलना था।